Hello students, our today's topic is properties of logarithm. Then first property is log a1 0. log का किसी भी बेस पर log 1 का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 होता है. बेस का वैल्यू क्या होता है भैया? पॉजिटिव होता है और 1 नहीं होता, ठीक है ना. इसके अलावा आप कोई भी बेस डालो, मान लो आपने log 0.5 डाला और 1 का वैल्यू पूछा कि log 1 टू द बेस 0.5, आंसर विल बी 0, ठीक है. सेकेंड इज log a, मतलब log का यदि बेस और जिसका आपको लॉग निकालना है वो नंबर दोनों सेम है तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है. मैं आपसे पूछूं कि लॉग 0.5 टू द बेस 0.5, देन योर आंसर विल बी 1. तो आपका आंसर कितना होगा? 1. लॉग 0.5 टू द बेस 0.5 तो कितना होगा? 1. मतलब जिसका लॉग निकालना है वो नंबर और बेस यदि सेम है तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई. इस तरह से दो टर्म दिए हुए हैं, बट इसमें ध्यान रखना है आपको बेस सेम होना चाहिए. दोनों का बेस क्या होना चाहिए? सेम. तो लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग वाई टू द बेस ए इज इक्वल्स टू कितना होता है? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्रोडक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना. बेस सेम रहेगा, इधर जो बेस है वही बेस इधर आएगा, तीनों का बेस सेम रहेगा. यदि माइनस में है, सब्ट्रैक्शन में है तो ये अपॉन में हो जाएगा. लॉग वाई एक्स, ठीक है. कई बार क्या होता है भाई, आपको ना बेस चेंज करना होता है. जैसे आप लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कई बार मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है log 10 5, मैं आपसे कहता हूं कि इसको log बेस e पर लेके आना है. बेस क्या बनाना है? e. तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का बेस e बना करके log e 5 और log e 10 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है. ऐसा लिख सकते हैं. तो कहने का मतलब log x टू द बेस y इसमें बेस है. तो यदि मान लो मैं कहता हूं कि मुझे इसका बेस कुछ और बनाना है, a बेस बनाना है दोनों का, तो कैसे कर सकते हैं इसको? log x टू द बेस a log y टू द बेस a. ये दोनों एक इसमें है, log के बेस में है, ऐसा आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट log y x टू द बेस y. तो इसका यदि मैं रेसिप्रोकल करूंगा ना तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे. तो मतलब क्या हो जाएगा? log y हो जाएगा टू द बेस x हो जाएगा. इसमें x क्या है? बेस है. क्लियर. नेक्स्ट ये लिखा हुआ है log x टू द पावर b टू द बेस a, ठीक है. a क्या है? यहाँ पर बेस है. तो इसमें क्या होता है भैया, ये जो पावर होती है ना, एक्सपोनेंट होता है, ये आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में. log ये हो जाएगा x टू द बेस a हो जाएगा, सिंपल, ठीक है. ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है भैया, इन्हीं पर बेस क्वेश्चन है, इन्हीं से क्वेश्चन होने वाले हैं आगे वाले सारे. नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी, इसमें ये कहता है कि log b टू द पावर y टू द बेस a टू द पावर x. मतलब ये जो a टू द पावर x है ना, ये कंप्लीट बेस है, और b टू द पावर y का लॉग निकालना है, ठीक है ना, टू द बेस दिस. तो इसमें क्या होता है, ये जो एक्सपोनेंट होते हैं ना दोनों के, ये बाहर आ जाते हैं, यूँ ये बाहर आ जाएंगे और ये बन जाएगा log b टू द बेस a. यूँ हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है. कई बार क्या होता है, ये ऐसा भी हो जाता है, इसको भी अच्छे समझ लो आप. log 9 5 लिखा हुआ है, ठीक है. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log 5 टू द बेस 9, ये तो आपका क्वेश्चन है. log 9 को मैंने लिख दिया 3 होल स्क्वायर 5, मतलब क्वेश्चन हो गया log 5 टू द बेस 3 स्क्वायर. तो अब देखो यहाँ पर 5 का पावर कितना है? 1 है. तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी क्या होती है? दोनों का एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा? बाहर. तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा log के मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा log 5 टू द बेस 3. क्लियर. ऐसा हो जाता है. ये भी ध्यान रखना, ठीक है. दोनों का एक्सपोनेंट है तो दोनों के एक्सपोनेंट इस तरह से फ्रैक्शन में बाहर आ जाएंगे. एक नीचे वाले का मतलब बेस का एक्सपोनेंट है तो इसकी पावर 1 मान करके और 1/2 भी बाहर ले सकते हैं आप, ठीक है. ये भी इंपॉर्टेंट था. हालांकि भी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा तब भी इनको यूज लेंगे आप. एक ये लिखा हुआ है a टू द पावर log b टू द बेस x, a टू द पावर log b टू द बेस x. तो इसमें क्या कर सकते हैं आप? b और a को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब b log a टू द पावर x, ठीक है. एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा क्वेश्चन में रिक्वायर होगी अपन उसी तरह से प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ठीक है. ये था. नेक्स्ट है लास्ट, a log, मतलब a टू द पावर log x टू द बेस a. तो यदि दोनों सेम है, मतलब ये और ये वाला बेस सेम है, तो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? हट जाएंगे, और इसका आंसर x आ जाएगा. मतलब सिंपल उसको आप x लिख सकते हैं. क्लियर. ये मतलब दोनों सेम है तो ये इसको हटा देते हैं और ये केवल x आंसर आपका दे देता है. क्लियर.
देखो ये तो प्रॉपर्टीज थी, चाहे तो इनको प्रूव भी कर सकते हैं, बट टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपन इन्हीं पर इन प्रॉपर्टीज को याद रखें और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस को अपन करते हैं। नेक्स्ट, यस, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2√3 17 to 8, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि log 1728 टू द बेस 2√3, इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। सीधा आपको जो प्रॉपर्टीज अपन ने अभी पढ़ी उन प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। तो क्या करें, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 1728 को फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके आप फैक्टर कर लो पहले। थ्री एंड थ्री, ये आ जाएगा। कहने का मतलब 2 तो इसमें 6 टाइम्स है और 3 इसमें 3 टाइम्स है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log बेस है 2√3 और इसको आप ले सकते हैं 2√3 होल पावर 6। भाई 2 तो 6 टाइम्स है और जो 3 टाइम्स है तो मैंने √3 का 6 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए 2√3 होल 6 कर दिया। फिर एक प्रॉपर्टी थी मेरे पास, प्रॉपर्टी ये थी कि log x टू द पावर b ऑन बेस a, तो मैंने बताया था कि जो b है ना वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, b log x टू द बेस a, ये प्रॉपर्टी थी। सेम प्रॉपर्टीज को यूज लेंगे तो 6 पहले आ जाएगा, log बेस 2√3 और 2√3, ये हो जाएगा। फिर ये भी पढ़ाया था कि यदि मैं बेस और वैल्यू जिसका लॉग निकालना है वो और उस लॉग का बेस, मतलब सेम बेस पर लॉग की वैल्यू निकालनी है, तो इसका आंसर हमेशा कितना होता है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1, सो योर आंसर विल बी 6। कहने का मतलब यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लगी है कि log a टू द बेस a, तो आंसर कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1। क्लियर, ये 1 हो जाएगा, तो 6 आपका आंसर होगा, ठीक है। आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए, केवल कुछ नहीं है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड x, कि आपको x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट लेक्चर में, लॉग के फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये मान लो लिखा हुआ है a टू द पावर x इज इक्वल्स टू y, मुझे इसको x का वैल्यू निकालना है, तो क्या होता है, ये जो बेस a है ना वो क्या होगा, इधर से हट करके log हो जाएगा और log का बेस बन जाएगा। देखो ये रहा, x इज इक्वल्स टू क्या होगा, a इधर से हटेगा और यहाँ y का log का बेस बन जाएगा ये, ठीक है। और इसको ऐसा लिखना है भाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये ऐसा होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जैसे log का बेस a है ना, तो यहाँ से y निकालना है तो a इधर से हटेगा और ये x का बेस बन जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर x, ठीक है। ये भी फॉर्म प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो मुझे x निकालना है, तो x क्या होगा, यहाँ से 2 हटेगा, इधर log लग जाएगा और log का बेस क्या बन जाएगा, 2, मतलब 2 इधर भी बेस में था उधर भी बेस में ही रहेगा, तो ये आपका आंसर है सिंपल इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू बताना है तो log हटेगा, तो क्या होगा, जो log का बेस है ना उसको हटाने के लिए यहाँ पे log को हटाने के जो log का बेस है वो इसका बेस बन जाएगा, ये रहा, इससे अपन ने ये लिखा, तो कितना हो जाएगा भैया, तो लिख सकते हो 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर हाफ। कैसे, चलो वापस समझाता हूँ, इसको आप लिख सकते हो 2 प्लस हाफ लिख सकते हैं इसको, 2.5 कितना होता है, 2 प्लस हाफ। और एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि बेस सेम एक्सपोनेंट सम में है तो आप इसको इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 81 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, सो योर आंसर इज 243। क्लियर, इजी है भाई, इजी है ना, कुछ ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट इज log 4 log 3 log 2x इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा अभी, सबसे पहले ये वाला log सॉल्व होगा, फिर ये log, फिर ये log, पहले इसको मत सॉल्व करना, सबसे पहले ये वाला। तो मैंने क्या किया अभी, इसको ऐसा माना कि ये यूँ है ये क्वेश्चन, कि log इसका वैल्यू निकालना है किस बेस पर, 4 बेस पर,
लॉग इस पूरे का वैल्यू बताना है, log 3 log 2x का वैल्यू बताना है टू द बेस 4 पे। तो देखो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि इस log को यहां से आपको हटाने का तरीका है कि इसका जो बेस है ना वो इधर ले जाके इसका बेस बना दो, मतलब ये तो एज इट इज रह जाए और इधर से ये जो बेस है ना वो इसका बेस बन जाए, तो 4 टू द पावर 0। अभी समझाया मैंने आपको, ठीक है। अभी इसी पेज पे ये फॉर्मूला पढ़ाया था, ये रहा, इस प्रॉपर्टी से मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो अब क्या हो गया इधर से 4 log 3 log 2 x इज इक्वल्स टू 1। 4 टू द पावर 0 कितना बना 1। अब क्या करेंगे, इस लॉग को हटाएंगे। तो इस लॉग के लिए मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को ऐसा मान लिया कि log 3 log 2x इज इक्वल्स टू 1। मतलब मुझे log 3x का log 2x का वैल्यू बताना है टू द बेस 3। तो अब क्या करें, इस log को हटाने का तरीका 3 इसका बेस बना दो ले जा करके। तो log 2x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1 मीन्स log 2x इज इक्वल्स टू 3। अब यहां से log हटाना है तो वापस इसको इसका इधर से हटा दो log को और 2 को इसका बेस बना दो, तो x इज इक्वल्स टू 8 इज योर आंसर। क्लियर। तो x इज इक्वल्स टू 8 इज आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या करें अपन, ये जो स्टार्टिंग में 7 है ना, देखो सबसे पहले तो कोशिश ये करो कि log का बेस सेम हो जाए कैसे भी करके, जितनी भी टर्म्स दी हुई है सबका बेस सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर log का बेस कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो अपन ने पढ़ा था कि कुछ भी नहीं दिया हुआ है और LOG log लिखा हुआ है, तो मतलब बेस किस पर बात कर रहा है, वो 10 पर। तो मैं ऐसा मान लूंगा कि इन सबका बेस कितना है, 10 है, ठीक है। तो अब क्या करें, ये प्रॉपर्टी होती है कि भी log x टू द पावर b टू द बेस a। तो इसमें क्या होता है, ये b पहले आ जाता है, b log a x ऐसा होता है। तो यदि इसका मीनिंग ये होता है ना भैया, तो इसका मीनिंग ये भी तो होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर बेस a है, तो यहां पर बेस कितना है 10। अब मैं काम करता हूं, यहां से बेस मैं भी हटा देता हूं, ठीक है, ये बेस मैंने हटा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 10 पर, तो ऐसा लिखा हुआ है log x टू द पावर b, बेस क्या है जब कुछ नहीं दिया हुआ तो 10, log x टू द पावर b है तो क्या हो जाएगा, b पहले आ जाएगा। यदि पहले है तो वो किस में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट जैसा क्वेश्चन है अपन वैसे सॉल्व कर लेंगे। अभी मुझे जरूरत है यहाँ से 7 को हटा दूँ, 5 को हटा दूँ, 3 को हटा दूँ, क्या करें, ये 7 इन सबकी पावर में चला जाए, मतलब 7 इसकी में, 5 इसकी में, 3 इसमें। तो कैसे करें, तो ये हो जाएगा log 16/15 होल पावर 7 प्लस log 25/24 पावर 5 प्लस log 81/80 होल पावर 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन गया बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी इसको हटाते हैं इधर से। अब क्या होगा भाई, अब देखो इसको आपने किया log, ठीक है। अब एक बात समझो, अब अपने पास एक प्रॉपर्टी थी कि log बेस a मतलब log x ऑन बेस a प्लस log y ऑन बेस a। यदि ऐसा लिखा हुआ है log x टू द बेस a log y टू द बेस a, तो दोनों यदि प्लस में है ना, तो दोनों किस में हो जाएंगे, log बेस log एक्स वाई टू द बेस वाई a हो जाएगा। मतलब दोनों को क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ऐड मत कर देना, कई लोग गलती कर देते हैं इस तरह से, सर जोड़ दो इनको, log a कॉमन ले लिया, कॉमन वॉमन नहीं होता है भैया, घर की खेती थोड़ी ना कॉमन ले लेंगे, ऐसे नहीं। फॉर्मूले जो प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्टी की तरह यूज लो, ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ये गलत है, ठीक है। तो यदि प्लस में है तो क्या होता है, बेस सेम है, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर यदि 3 टर्म है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टर्म है तो चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स यहां पर साथ में ऐसा और होता कि log z टू द बेस a, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाता z, ठीक है, सिंपल। तो ऐसे देखो ये सारे के सारे क्या है, एडिशन में है, ये सारे प्लस में है और सबका बेस भी क्या है, सेम है। तो आप क्या करोगे, log और तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए, तो क्या करें, log ये हो जाएगा 16, फैक्टर भी कर लेते हैं इनके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का 4/3 इंटू 5 होल पावर 7 इंटू
2 क्यूब इंटू 3 होल पावर 5 इंटू ये हो जाएगा 4 और 5 16 5 जा 80। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करें, ये तीनों मल्टीप्लाई बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका बेस कितना चल रहा है भैया, 10 दे रखा है। ठीक है, जब कुछ नहीं है तो 10 आपको मान के चलना है। अब इनको सॉल्व करें तो देखो 2 की पावर कितना हो गया 28, 10। ठीक है, 5 टू द पावर 10 हो गया और 3 टू द पावर कितना हो गया 12 अपॉन 3 टू द पावर 7, पूरा एक साथ लिख देते हैं। 3 की पावर 7 और 3 की पावर 5 तो कितना हुआ 3 टू द पावर 12, 5 की पावर 7 और 5 और 3 5 टू द पावर 10 और 2 की पावर 15 और 2 की पावर 12 तो कितना हुआ 2 टू द पावर, ये बेटा इधर 7 4 जा 28 आएगा। ठीक है, सॉरी। अब देखो 5 3 जा 15 और 12 27। ठीक है, 15 तो ये हो जाएगा और 3 4 जा 12 भी हो जाएगा, 27 आएगा। क्लियर, ये आ गया। इन सबको चेक करें तो कितना बचेगा रिमेनिंग अपने पास, कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 7 3 10। ठीक है, क्या रिमेनिंग हुआ log 2। ठीक है, सो योर आंसर इज log 2। क्लियर, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई हो। ठीक है, सो योर आंसर इज log 2 और बेस क्या होगा इसके अंदर 10 रहेगा अभी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्लियर, नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 log 2 log 3 log 2 512। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे आप, ये जो 512 है ना, इसे 2 टू द पावर 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टू द पावर 9 क्या होता है 512 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें अभी, अब देखो सबसे पहले, अब जैसे सॉल्व होगा तो मैं सबसे पहले अंदर वाले लॉग को सॉल्व कर रहा हूँ अब। ठीक है, यदि इसके इज इक्वल्स टू में कुछ होता तो मैं पहले इस वाले को मान लो कि इसके इक्वल्स टू में एक्स होता तो सबसे पहले इस लॉग को सॉल्व करके इसको यहाँ से हटा देता और 5 इसका बेस बना देता, जैसा कि अपन ने क्वेश्चन किया था अभी। बट यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, तो इसको क्या करें, तो ऐसा लिख लें आप log 5 log 2 log 3 और ये पूरा एक अंदर हो गया इस तरह से log 2 मतलब log 2 टू द पावर 9 टू द बेस 2। तो इधर क्या होगा, ये जो बेस था ना, ये जो एक्सपोनेंट था प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी कि log x टू द पावर b टू द बेस a, तो क्या होता है b पहले आ जाता है, b आगे आ जाता है मल्टीप्लीकेशन में। तो सिमिलरली 9 क्या होगा आगे आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इधर से 9 को हटा दोगे, ये 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी से। अब यदि log 2 मतलब किसी लॉग का किसी वैल्यू का लॉग निकालना है सेम बेस पर, मतलब मुझे log 5 बताना है टू द बेस 5, तो इसका आंसर कितना होता है 1। तो log 2 भी कितना हो जाएगा 1, तो रिमेनिंग क्या बचेगा अब इधर 9। तो हो गया log 5 log 2 log 3 और ये आ गया 9। क्लियर, अब क्या करें सेम वापस, अब इसको क्या ले सकते हो 9 को आप 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log 5 log 2 ये ब्रैकेट और ये हो जाएगा log 3 स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा वापस प्रॉपर्टी से 2 क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 5 log 2 और 2 log 3 टू द बेस 3। अब log 3 ये कितना होता है 1, तो ये तो कितना हो गया 1 हो गया। क्या रिमेनिंग हुआ आपके पास log 5
log 2 ये भी कितना हुआ 1, ये 1 तो क्या रिमेनिंग हुआ log 5 1, और log 1 किसी भी बेस पर आंसर कितना देता है हमेशा 0, तो योर आंसर विल बी 0। क्लियर? केवल आपको प्रॉपर्टी जो थी वो प्रॉपर आनी चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, एक एक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 81 टू दी पावर 1 अपॉन लॉग बेस 5 मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है log 3 फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ log 3 टू द बेस 5। अब क्या करोगे आप, इसका रेसिप्रोकल, मैंने एक प्रॉपर्टी आपको लिखवा दी थी कि यदि इसका रेसिप्रोकल आप करते हैं तो ये क्या होगा, बेस और वैल्यू दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे, तो भैया ये इंटरचेंज हो गए। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कि कहीं लिखा हुआ है log x टू द बेस a, तो इसको आप 1 अपॉन log a टू द बेस x लिख सकते हैं। तो यदि इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए साहब, इसके बाद क्या करेंगे, जो 81 है ना इसको आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 log 3 5, मतलब log 5 टू द बेस 3। पावर टू द पावर क्या होती है भैया, मल्टीप्लाई, ये भी एक्सपोनेंट है और उसकी पावर ये है, तो दोनों ये किस में आएंगे, प्रोडक्ट में, इस तरह से सिंपल। ठीक है, ये 3 बेस है। अब क्या होगा, ये जो 4 है, केवल मैं इसको एक्सपोनेंट को देख रहा हूं, तो ये जो आगे 4 लिखा हुआ है ये 5 की पावर में चल जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा log बेस 3 5 टू द पावर 4। ठीक है, और फिर एक प्रॉपर्टी कि यदि 3 की पावर log 5 टू द पावर 4 बेस 3, मतलब दोनों यदि सेम है, ये दोनों सेम है तो ये पूरा हट जाता है और आपका आंसर क्या बचेगा, 5 टू द पावर 4। ठीक है, प्रॉपर्टी देखना, मैंने उसमें आपको लिखवाया। सो योर आंसर, मतलब इस टर्म का जो वैल्यू है वो क्या हुआ, 5 टू द पावर 4 हो गया भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया 5 टू द पावर 4, इसका देखते हैं तो ये हो जाएगा, देखो 3 का क्यूब 27, और जो ऊपर लिखा हुआ है उसको आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर 36। ठीक है, ये जो बेस 9 था ना मैंने उसको 3 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, चलो अब देखो ये भी 3 का पावर 3 है, मतलब एक्सपोनेंट, और ये पूरे का एक्सपोनेंट है, तो दोनों, ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई, तो 3 टू दी पावर, वेट करो, और ये 36 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा भाई, एक प्रॉपर्टी ये थी कि log a टू द पावर x टू द बेस b टू द पावर y, ये अलग है पूरा टर्म, ये पूरा अलग टर्म है, तो क्या होगा, दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो ऐसे कैसे बाहर आ जाता है फ्रैक्शन में, और ये हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई, तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, किसमें, इस वाली टर्म में मैं प्रॉपर्टी यूज ले रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा, देखो 36 का पावर तो 1 है और 3 का पावर 2 है, तो ये होगा 3, तो बाहर क्या आएगा 1/2, 3 ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। समझो, यहां से बाहर क्या आएगा भैया 1/2, जैसे यहां से क्या आया x/y, तो इधर से आएगा 1/2, कुछ नहीं होता है तो 1 लगा लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, तो 1/2 बाहर आएगा, 3 ऑलरेडी था इसलिए 3/2 हो गया, और ये बन गया log 336। अब क्या होगा, प्रॉपर्टी से ये जो 3/2 है ना ये एक्सपोनेंट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log 336 होल पावर 3/2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो ये 3 और ये 3 दोनों सेम आ गए, 3 की पावर में दिया हुआ है और log का बेस 3 है, तो दोनों सेम होता है, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज को आप हटा सकते हो, तो रिमेनिंग क्या होगा 36 होल पावर 3/2। ठीक है, इसका पहले स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 और 6 का क्यूब, सो योर आंसर विल बी 6 क्यूब, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखें, तो ये लिखा हुआ है 3 टू द पावर 4 अपॉन log 9 बेस 7। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको भी रेसिप्रोकल कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 log बेस 9 हो जाएगा, और 7 का वैल्यू निकालना है, log 7 का वैल्यू निकालना है टू द बेस 9। ठीक है, देन अगेन ये 4 एज इट इज, 9 को आप क्या लिख सकते हैं भैया, 3 स्क्वायर
सर हमने क्यों लिखा 3 स्क्वायर, देखो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप तो रेगुलर जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए, कुछ इसकी प्रैक्टिस के लिए आप सेल्फ क्वेश्चंस करें, ठीक है ना, तो क्या होगा धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा कब कहाँ पर कौन सा वाला लॉजिक आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। आप सोचो कि अभी पढ़ लिया और डे 1 से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, नहीं, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब देखो क्या होगा, 7 का पावर 1 ले सकते हैं तो इधर से क्या होगा 1/2, अभी जो प्रॉपर्टी थी उसी से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 ऑलरेडी बाहर है ही, 1/2 से मल्टीप्लाई तो 4/2, और ये आ जाएगा आपके पास log 3 7। इधर से 4/2 2, तो 2 चला जाएगा 7 के पावर में एक्सपोनेंट में बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। ये 3 और 3 दोनों सेम हो गए, सो योर आंसर विल बी 7 स्क्वायर। सो इस टर्म का आंसर कितना होगा 7 स्क्वायर। तीनों का आप सॉल्व कर लो, आंसर ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर। टोटल प्रॉपर्टीज यूज ले रहे हैं, मैंने जितनी प्रॉपर्टी लिखवाई है मैंने उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो सारी प्रॉपर्टीज से एक बार अपन समझ जाएंगे कि यूज टू हो जाएंगे प्रॉपर्टी के, कैसे अपने को यूज करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज दिस। तो देखो ये तो बहुत इजी है, 3 log 4 5, ठीक है, मतलब 3 to the power log 5 to the base 4। तो देखो अभी मैंने समझाया था कि आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कब भी लिखा हो तो इस 5 को और 3 को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, इस 5 को और 3 को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। और देखो ये और ये दोनों क्या है सेम, तो दिस माइनस दिस आंसर विल बी 0। सिंपल एक प्रॉपर्टी आपको पता है। अब यदि आपको प्रॉपर्टी नहीं है तो बस आप इसको लेके बैठे रहो, कभी सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है ना। यदि आपको प्रॉपर्टी पता है तो एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। चलिए साहब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 2 to the power log 6 18 इंटू 3 to the power log 6 3, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 log 6, ये जो 18 है ना इसको मैं 6 3 18 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर, लिख सकते हैं ऐसा अपन। अब देखो log, इसमें आइडेंटिटी लगा दें ऊपर वाले में, क्योंकि अपने को पता था कि log xy टू द बेस 10, तो ये कितना होता है log x टू द बेस 10 प्लस log y टू द बेस 10, ठीक है, ये होता है। तो इसका मीनिंग ये, तो इसका मीनिंग ये, कैसे भी यूज ले सकते हैं, तो अभी अपन ले रहे हैं ऐसे यूज, तो ये कितना हो जाएगा 2 to the power log 6 6 प्लस log 3 बेस 6 इंटू ये हो जाएगा 3 to the power log 3 टू द बेस 6, ये हो गया। अब देखो log यदि 6 का वैल्यू सेम बेस पर आपको निकालना है, मतलब log 5 का वैल्यू टू द बेस 5, log 500 का वैल्यू टू द बेस 500, वो कितना होता है हमेशा 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 to the power 1 प्लस log 6 3 इंटू 3 to the power log 6 log 3 बेस 6। इसको क्या ले सकते हैं आइडेंटिटी से, देखो एक प्रॉपर्टी है कि 2 to the power m प्लस n इजिकल्स टू क्या होता है 2 to the power m इंटू 2 to the power n, ये प्रॉपर्टी होती है। तो सिमिलरली इधर आप लिख सकते हैं इसको 2 to the power 1 इंटू 2 to the power log 6 3 इंटू 3 to the power log 6 3, इजी है, ठीक है। अब इसको देखें, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है 2 और 3 का, तो बेस को क्या कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा भाई, जरूर पढ़ाया आप लोगों ने, ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद प्रॉपर्टी कि जैसे 6 और 6 मतलब इसका बेस और लॉग का बेस दोनों सेम है, तो ये दोनों हट जाते हैं और 2 3 6, यू विल गेट योर आंसर, सिंपल, ठीक है। अच्छा मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि भाई यहां पर आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सर हमें कैसे पता पड़ेगा, इसके फैक्टर करने ये करना है, देखो ऐसा है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाली बात है, ठीक है ना। तो आप क्या, आप तो मेहनत करो, क्वेश्चन करो, जैसे आपने भी पढ़ लिया ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आप घर पर भी सॉल्व करो, अपने आप चीजें आपको यूज हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक चैप्टर है, बट आना चाहिए आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज दिस, तो देखो ये लिखा हुआ है 1/1 प्लस, मैं एक सॉल्व करवा देता हूं समझ में आ जाएगा,
ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टर्म को कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर log BC लिखा हुआ है टू द बेस A, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या भैया, थोड़ा लॉजिक लगा के कि इस 1 को मैं log A बेस A लिख दूँ, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 की जगह मैंने लिख दिया log A टू द बेस A, तो ये कितना होगा 1 हो जाएगा, क्लियर है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनो, log A टू द बेस A प्लस log BC टू द बेस A, तो वापस अगेन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log XY टू द बेस A, तो ये कितना हो जाएगा log X टू द बेस A प्लस log Y टू द बेस A, तो उसी प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा log ABC टू द बेस A, दोनों का बेस सेम है, ठीक है ना। अरे भाई इसका मतलब यही तो होता है log X टू द बेस A प्लस log Y टू द बेस A, तीनों का बेस क्या है सेम है। अब यहां पर क्या है, दोनों प्लस में, तो इधर किस में हो गई है मल्टीप्लाई में, तो मैंने यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया log ABC टू द बेस A। उसके बाद आप इसे ऊपर लेके आएंगे न्यूमरेटर में, तो क्या होगा, ये बेस और वैल्यू दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगी इंटरचेंज, मतलब ये बन जाएगा log A और बेस क्या बन जाएगा ABC, कि log A टू द बेस ABC, क्लियर, ठीक है भी। चलो अब क्या होगा, ये तो हुआ इस टर्म का वैल्यू, ये तो हुआ इस टर्म का वैल्यू। सिमिलरली इसमें क्या है, ये जो 1 है ना, इसको आप क्या लिख लोगे log B टू द बेस है, और इसमें क्या लिख दोगे इसको log C टू द बेस C, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा log B ABC, ये आ जाएगा log C ABC, रेसिप्रोकल करोगे ऐसा, इतनी सी मेहनत आपको करनी है, ठीक है। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना वो ये आएगा ABC A प्लस log B बेस ABC और log C टू द बेस ABC, ये आपके पास आ जाएगा, क्लियर। अब क्या होगा भैया, ये तीनों प्लस में हैं, तीनों का बेस सेम है, तो क्या होता है, यदि तीनों का बेस सेम है तो बेस तो रखो सेम और तीनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ABC हो गया। और यदि log ABC का वैल्यू निकालना है टू द बेस ABC, तो आंसर कितना होगा 1, प्रॉपर्टी यही कहती है कि दोनों सेम है तो 1 लिख दे भैया, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर।